नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। पुत्रदा एकादशी, पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और वर्ष 2019 में पुत्रदा एकादशी 17 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रहा है। जिन स्त्रियों को दंपतियों को संतान नहीं है या फिर संतान तो है पर उनका मार्ग गलत हो गया है या संतान के डेवलपमेंट के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक व्रत है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सुबह स्नान करने के बाद पूजन और उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु यानी शालिग्राम रूप में उनको पूजा करें और शालिग्राम आपके तुलसी के वृक्ष के नीचे तो जरूर होंगे। आप उन्हें घर में ले आए, सिंहासन पर विराजमान करें, गंगा जल से स्नान कराइए, भोग लगाइए, केले का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं और पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनका मंत्र जपते रहें, पूजा करते रहें। अगर आपके लिए संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अकेले भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरा फल नहीं मिलता है। और चूंकि संतान गोपाल व्रत है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत, दरअसल इस व्रत के पीछे मिलने वाला जो फल है, वह जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आ रही हैं, जो व्यक्ति पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं, उनको पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं हैं और आपकी इच्छा है हमें पुत्र हो, तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। निसंतान दंपत्ति के लिए संतान पाने का सबसे श्रेष्ठ व्रत है। कहते हैं अगर विधि विधान से इस दिन का व्रत किया जाए तो संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत की एक और खास बात है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। आप सारा दिन उपवास रखिए, पीले वस्त्र धारण करें, पहले से ही केले खरीद के ले आइए और शाम के समय घी का दीपक जलाइए। उसके बाद भगवान विष्णु का अच्छा से पूजा कीजिए, उन्हें केले का भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, लड्डू अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें और उसके बाद आप पूजन वगैरह करके कथा सुने। फिर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें मनोवांछित संतान की वरदान दीजिए और हमारी संतान को अच्छे से रखिएगा, इस संसार में सारे सुख ऐश्वर्य को भोगे और बुद्धिमान रहे। बहुत ही सुंदर सी व्रत की कथा है। आइए हम आपको एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अधूरी कथा में मत उठिएगा। भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान व उनकी पत्नी सभ्या निवास करते थे। इस दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी। दोनों को दिन रात यह चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अग्नि कौन देगा। इसी चिंता में दोनों दिन रात दुखी रहते थे। एक दिन राजा दुखी मन से वन में गए और राजा को वन में प्यास लगी। कुछ दूर भटकने पर उन्हें एक सरोवर दिखा। सरोवर के पास पहुंचने पे राजा ने देखा वहां कुछ दूरी पर ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं। बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने सरोवर से पानी पी लिया और प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। तब उनमें से एक मुनि ने कहा कि वे विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। राजा को ऋषियों ने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो इस मनुष्य इस दिन व्रत करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनियों के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत खोला और व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई। उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हुई। इस व्रत को रखने के नियम भी होते हैं। एक बार फिर से सुन लें। पूरे दिन आपको उपवास रहनी है, यानी फल वगैरह नहीं खाना है। शाम के समय पूजन कीजिए, कथा सुनिए, उसके बाद फलाहार कीजिए और घी का दिया जलाना मत भूलिएगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को व्रत से पूर्व यानी दशमी के दिन, तिथि के दिन ही एक वक्त भोजन करना चाहिए। वैसे आपने अगर कर लिया है भोजन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप
कल के दिन का उपवास आराम से कीजिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, मीठा वचन बोलें, क्रोध ना करें और पूरे दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण के शरण में रहें। सुबह में सबसे पहले आप स्नान वगैरह कर कर व्रत का संकल्प लीजिए। गंगा जल, तुलसी, तिल, पुष्प, पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और व्रत के अगले दिन द्वादशी की तिथि को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन कराकर उन्हें विदा करें। उसके बाद आप व्रत का पारण कीजिए, व्रत खोलिए। संतान की इच्छा के लिए अगर पति पत्नी प्रातःकाल संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इससे आपको संतान प्राप्ति में आसानी होगी। और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी 2019 को 3 बजे और एकादशी तिथि समाप्ति हो रही है 17 जनवरी 2019 को 22:34 में और 18 जनवरी को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय प्रातः 7:18 से 9:23 तक का है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 20:22 तक है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत और उनको करने के नियम विधान, पारण के लिए शुभ समय और शुभ मुहूर्त। आप व्रत कीजिए, आपकी मनोकामना भी भगवान विष्णु जरूर पूरी करेंगे। प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।